इनकी एक ट्वीट है कि इसराइल जो है वो नहीं रहा। ये बहुत पहले की इनकी ट्वीट। इसी तरह का एक प्रोग्राम था 10 साल पहले, ये बात हो चुकी हुई है। उसकी एक वजह है, एक कोई नक्शा हमारे सामने आता है जो अहादीस में आया है, अल्टीमेटली वो नक्शा है जो दुनिया में रूबा अमल आना है, लेकिन जाहिर है वो एकदम आसमान से जो है ना, जैसे कोई बिजली गिरती है इस तरह नहीं हो जाना, ग्रेजुअली होगा, स्टडीली होगा। तो जिन मराइल से गुजरता है उसका हम अंदाजा लगाते हैं। तो एक दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर कायम था, फिर एक कायम है। इसको हम यूं कह लें कि देखें 1945 से पहले जो दौर था वो अस्करी तसल्लुत का दौर था। 1945 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर आया है वो मालियाती तसल्लुत का, या मालियाती इदारों के जरिए से डिक्टेट कराने का दौर है। 1989 में सबसे बड़ी बात ये हुई कि यूएसएसआर जो है ना, उसके मुनकसिम हो जाने के बाद सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ की हैसियत अमेरिका को हासिल हो गई और उसने फौरन एक ऐलान कर दिया, बुश सीनियर होता था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। तो इसका मतलब है वो मालियाती तसल्लुत से अलावा कोई शय वो अब लेके आना चाह रहा था। लेकिन ये आमतौर पर लोगों को इस तारीख के तसलसल का नहीं पता कि अमेरिका नाकाम हो चुका है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज नहीं कर सका जिसका ऐलान। इसी वाले से अगर बात करें तो चीन के सदर जो हैं उनकी और पुतिन की भी एक मुलाकात माजी में हुई थी और उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने ही नाकाम किया। वो जब उसने ये बात की थी तो रूस तो बिल्कुल ही सजदा रेज हो चुका हुआ था और चाइना का भी कोई इतना बड़ा नाम ही नहीं था। ये आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आपस में मिलते गए और एक मुखालिफ ब्लॉक बनता गया और उसने इतनी कामयाबी जरूर हासिल कर ली कि अमेरिका अपनी इस कोशिश में नाकाम हुआ। ये कश्मीर में आके बैठना चाहते थे पहले। आपको अगर राबन राफेल याद हो तो वो यही प्लान था कि कश्मीर को खुद मुख्तार बनाना है और दियोसाई पे आके अपना बेस कैंप बनाना है और वहां से चीन को भी देखेंगे, मुस्तकबिल के जितने खतरात हैं। लेकिन ये कि बहरहाल उसमें इंडिया का भी अमल दखल है, पाकिस्तान का भी है, चाइना का भी है। शुरू की बात कर रहे हैं, 90s की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका कामयाब नहीं हो सका। फिर उसने बहाना बना के अफगानिस्तान में आके डेरा डाला और अमेरिका को वहां से भी मुंह छुपा के भागना पड़ा। तो गोया अब जो अमेरिका जिस जगह पे जा पहुंचा है, ये फ्रस्ट्रेशन का दौर है। दूसरा ये कि अब तो दुनिया मान रही है कि अमेरिका जो है ना वो डिक्लाइनिंग सुपर पावर है और चाइना जो है वो इमर्जिंग सुपर पावर है। अब आप देखें कि ये जो चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी, रास्ते ब्लॉक करने की पॉलिसी है और उन रास्तों को जो सिल्क रूट है उसमें मशरिक वस्ता की बड़ी अहमियत बनती है। नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर